20 मई की हड़ताल ऐतिहासिक होगी। सुभाष लांबा। ओपीएस बहाली और निजीकरण विरोध मुख्य मुद्दे। आजमगढ़ 5 मई उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मंडल स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि 20 मई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल जनविरोधी नीतियों के खिलाफ ऐतिहासिक होगी। प्रदेश अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने कहा कि ओपीएस बहाली के अलावा कोई योजना स्वीकार नहीं है। महामंत्री अशोक सिंह ने बताया कि हड़ताल की तैयारियों को लेकर सभी विभागों में बैठक और प्रचार प्रसार किया जाएगा। जब थोड़ा सा शांत हो जाएगी आप आए हैं बैठक की, क्या मुख्य एजेंडा रहा और क्या मांगे आपकी? ये उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ये हमारा जो आजमगढ़ मंडल है उसके मंडल स्तरीय बैठक है, जिसमें तीनों जनपदों के हमारे तमाम स्तर के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने भाग लिया है। इसका जो उद्देश्य है, 20 मई को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल होने जा रही है। इस हड़ताल के जो मुद्दे हैं वो ये है कि 4 लेबर कोड्स जो सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो गुलामी के दस्तावेज हैं उनको लागू करने का ऐलान किया है। इसलिए हमारी मांग है कि इनको रद्द किया जाए। दूसरा, ये एनपीएस यूपीएस हमें ना चाहिए। पीएफआरडीए एक्ट रद्द करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। इससे बीच का कोई रास्ता देश के करोड़ों कर्मचारियों को स्वीकार्य नहीं है। दूसरा, ईपीएस 95 जो कर्मचारियों के ऊपर लागू हुई है, जिसमें पेंशन ना के बराबर है, वो भी इस ओपीएस के दायरे में लेकर के आए। तीसरा है कि जो नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना, जिसके तहत जो पीएसयूज हैं, जैसे ये उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और दक्षिणांचल जो डिस्कॉम है, उसको निजी हाथों में बेचने की जो तैयारी है और अलग अलग जगह पर पूरे देश में ये मुहिम चल रही है, तो पब्लिक सेक्टर को बेचना बंद करें, सरकारी विभागों को सिक्योरना बंद करें। 1 करोड़ से ज़्यादा जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उनको भरते हुए स्थायी भर्ती से भरें और बेरोजगारों को रोजगार दें। ये मांग हमारी है। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट संविदा पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसको न्यूनतम वेतनमान भी नहीं है, पीएफ ईएसआई को भी सर्विस प्रोवाइडर खाए जा रहे हैं, सरकार का कोई हस्तक्षेप उस पर नहीं है। इस पर हम जोर दे करके कहना चाहते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है थ्रू सर्विस प्रोवाइडर के जो कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, सरकार उसको बंद करे और ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप करे कि सर्विस प्रोवाइडरों को बीच में से हटाए। डायरेक्ट सरकार अपने रोल पर इन कर्मचारियों को ले और समान काम समान वेतन दे और इनकी नौकरी को पक्का किया जाए। ये मांग है। अगला, जो 18 महीने का जो महंगाई भत्ता जो कोरोना काल में फ्रीज किया था, चाहे कर्मचारी चाहे पेंशनर्स को बहाल किया जाए। और पेंशनर्स की हमारी बहुत एक जायज मांग है कि अब सरकार 80 साल की उम्र में 20% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी करती है, जब पेंशनर की उम्र 80 साल हो जाए। और 5% भी ऐसे पेंशन नहीं है जो 80 साल की उम्र पार कर जाए और पेंशन का 20% का लाभ ले लें। तो इसलिए हमारी मांग है कि 65 साल में 5%, 70 में 5%, 75 में 5%, 80 में अपने आप 20% हो जाएगी। इसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो पेंशन एडवांस हम लेते हैं, कम्यूटेशन जिसको बोलते हैं, उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था, आज अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। तो 10 साल और 8 महीने में उसकी रिकवरी हो रही है, लेकिन ये सरकार 15 महीने उसकी रिकवरी कर रही है। तो बंद किया जाए और इनको सभी को जो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी है, सरकार ये प्रोवाइड कराए कि तमाम कर्मचारी और पेंशन इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स सुविधा कर्मचारियों को भी ये कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी का लाभ मिले। इस बातों को लेकर के 20 मई को हड़ताल होने जा रही है। 26,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान, जो स्कीम वर्कर, आशा, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, उनकी सेवाओं को रेगुलर करें। इस बात को लेकर के 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है। तो इसलिए हमने यहाँ सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारी, जो हमारे अध्यक्ष है कमल अग्रवाल जी, महामंत्री हमारे अशोक सिंह जी, संरक्षक है एसपी सिंह जी, सब ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि 20 मई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में उत्तर प्रदेश का कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर भाग लेगा। और 20 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर हम प्रदर्शन करते हुए सरकार को बताएंगे कि ये जो देश है अडानी अंबानी का नहीं है, ये कर्मचारियों का, मजदूरों का, किसानों का देश है। किसी कीमत पर इस पब्लिक सेक्टर की जो संपत्तियां इनको बेचने नहीं दिया जाएगा। ये मोटे तौर से बात है। जैसा आप कह रहे हैं कि आपकी मांग है पेंशनों के लिए, जो पेंशनर रिटायर हो गए हैं, जिनका कोई भी सहारा नहीं है, वो पेंशन ही उनका सहारा है और वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जीविका के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उनको पेंशन मिल रही है,
अब सरकार उस अपना परिचय देते हुए आज के मुख्य मुद्दे के बारे में बताएं। कमल अग्रवाल, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ। हमारा मुख्य मुद्दा उत्तर प्रदेश में ये है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जैसे पेंशन में हमारे देश में एक देश एक टैक्स, एक देश एक चुनाव, फिर एक देश में 3 प्रकार की पेंशन क्यों? एक पुरानी पेंशन है, एक राष्ट्रीय पेंशन योजना है और एक एकीकृत पेंशन योजना। तो इसको भी एक होना चाहिए। जो हमारे सांसद विधायक जिनको जो पेंशन मिल रही है वही पेंशन हमारे समस्त कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। अभी माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का भी आदेश आया है, कर्मचारी जिस दिन विभाग में नौकरी ज्वाइन करता है, वो चाहे दैनिक वेतनभोगी हो, चाहे वर्क चार्ज हो, किसी भी पद पे आए, उसी दिन से उसको पेंशन मिलनी चाहिए। इसी के साथ ही हमारे संविदा आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी हैं, जो जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, इनको काम के घंटे, अवकाश की सुविधा, जॉब की गारंटी और मुआवजे की धनराशि तय होनी चाहिए और मिनिमम 26,000 रुपये वेतन, तो इनको जीने का सहारा जो है वो इनको मिलना चाहिए। 18 माह का कोरोना काल का हमारा जो वेतन है वो एरियर रोक लिया गया है डीए का, वो आज तक नहीं दिया गया है, तत्काल उसको जारी किया जाना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी की भर्ती तत्काल शुरू की जानी चाहिए। इसके साथ ही 20 मई की जो 2025 की 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, वो क्यों है? वो हड़ताल को क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस प्रकार से जो नैरेटिव हमारे देश में सेट किया जा रहा है कि जो है काम के घंटे 80-90 घंटे तक बढ़ाए जाएं, जबकि 8 घंटे का जो श्रम कानून में जो तय है उतना ही काम हमको करना है, परंतु उसको जो प्रतिदिन 12 से 18 घंटे का जो काम का बोझ बताया जा रहा है, जिससे हमारा देश प्रगति करेगा। कुल मिला के ये दबाव बनाने की जो रणनीति है, जिस प्रकार से हमारे कर्मचारियों को, मजदूरों को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को छलने की राजनीति की जा रही है, उससे हमारा पूरा का पूरा कर्मचारी जगत नाराज है। और 18 मार्च 2025 को प्यारेलाल भवन नई दिल्ली में श्रमिक सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी 10 बड़ी ट्रेड यूनियन ने ये तय किया कि हम जो है हड़ताल करेंगे। और उसी को देखते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की उदयपुर में 27-28 अप्रैल 2025 को बैठक संपन्न हुई है और वो निर्णय हुआ है कि हम भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में हमारा कर्मचारी भी हड़ताल पर समर्थन करता है। राज्य कर्मचारी महासंघ ने, जो लल्लन पांडे जी का सबसे पुराना महासंघ संगठन है, हमने माननीय मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिख के उनको ईमेल भी किया है और रजिस्ट्री भी की है कि पिछले कई वर्षों से हम पत्र लिख रहे हैं, परंतु किसी भी स्तर पर कोई वार्ता नहीं की जा रही है और हमारे कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो लंबित पड़ी हुई है। हमारे कर्मचारियों में निराशा पनप रही है, उनके अंदर आक्रोश उत्पन्न हो रहा है और वार्ता के माध्यम से आप ये सब सहमत होंगे कि कठोर से कठोर निर्णय, हड़ताल जैसे निर्णय भी टाले जा सकते हैं। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है माननीय मुख्य सचिव महोदय को कि वह कर्मचारी संगठनों से, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करें और हमारी 11 सूत्री मांगों को तत्काल पूरा करें, ताकि हमारा कर्मचारी भी अपने परिवार का भरण पोषण और सरकार की सेवा निष्पक्ष रूप से और तन मन धन से कर सके। यही हमारा संदेश है।